हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनएलएम का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे लोग। तो स्वागत है आप सभी का लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 8 में। तो आज एक ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और ये क्या है, आज का लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन पिछला लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला था और टेंशन निकाला था। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो और क्या पढ़ा था। और वही रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये सब पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लोग, कॉन्स्ट्रेंट मोशन। तो हेडिंग डालिए कंस्ट्रेंट मोशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है, तो कंस्ट्रेंट मोशन अब इतना तो पहले से ही पता होगा कि ये क्या है। ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। इधर F लग रहा है, इधर F लग रहा है, तो इसका अगर एक्सेलरेशन a डैश है तो इसका एक्सेलरेशन a है। तो a डैश इज इक्वल टू a, यानी सिंपल भाषा में कहे तो एक्सेलरेशन दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, सेम है। अगर अब ये काहे सेम है, तो अब पता ही होगा काहे सेम है। क्या है कि एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो इसका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रस्सी टूट जाएगा, और अगर रस्सी टूट जाएगा तो ये तो रेस्ट में आ जाएगा। तो यानी इसका एक्सेलरेशन अलग कैसे हुआ, इस एक तरह से बोले तो इसका एक्सेलरेशन सेम हुआ है ना, तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रस्सी टूट जाएगा, तो रस्सी टूट जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, तो इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम होता है। अगर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया तो रस्सी स्लैग हो जाएगा, तो फिर ये टेंशन फोर्स लगेगा ही ना, तो टेंशन फोर्स लगेगा ना तो रस्सी स्लैग हो जाएगा। तो रस्सी दोनों तरह हमें टेंशन ना लगेगा। अगर रस्सी टूट भी जाएगा तो टेंशन फोर्स ना लगेगा, अगर स्लैग भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स ना लगेगा। इसीलिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो बस यही है कॉन्स्टेंट मोशन कि एलोंग द ये क्या है, यानी कहने का मतलब ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या है, रस्सी है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का टेंशन क्या है, सेम है। तो कंस्ट्रेंट मोशन का यही मतलब होता है कि एलोंग द रस्सी रहेगा, एलोंग द रॉड रहेगा, एलोंग द स्ट्रिंग रहेगा, उसका कंपोनेंट अभी पढ़ेंगे तो उसका क्या रहेगा, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी एलोंग द रस्सी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और वही बात है कि ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक पुली लगा है और यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन a है, तो चाहे a डैश है, तो जाहिर सी बात है a डैश इज इक्वल टू a होगा, a डैश इज इक्वल टू a होगा। इतना तो पढ़े ही होंगे। यानी कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड velocity, magnitude of component of acceleration and velocity along taut string at every point will be same। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट या जो भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो उसका मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट है वो क्या रहेगा। अगर स्ट्रिंग रहेगा तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इस पॉइंट का क्या रहेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। वैसे ही इस पॉइंट ये सारा पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब केवल स्ट्रिंग ही क्यों, ऐसा भी लिख सकते हैं हम क्या, सिंपल में अलोंग द रिजिड रॉड, along the rigid rod component of acceleration and velocity will be same। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल से समझ में आएगा। ये क्या है, ये एक रॉड है, इसका इधर है v1 वेलोसिटी और इस पॉइंट का है v2 वेलोसिटी। तो इस रॉड का कांस्टेंट क्या कहता है, इस रॉड का, और ये अगर थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, इस रॉड का कांस्टेंट ये कहता है कि अलोंग द रिजिड रॉड, यानी इसका वेलोसिटी
और इसका वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा, यही ना रहेगा। अगर कंपोनेंट जहाँ लेने का जरूरत रहेगा वहाँ लेंगे। अब इसमें क्या कंपोनेंट लेना, सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये अगर v1 है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, v1 cos थीटा होगा। ये अगर v2 है तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos थीटा होगा, यही ना होगा। तो यानी इसका कहने का मतलब v1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, v2 cos थीटा। यानी यही इस रॉड का कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा। इतना क्लियर है, मतलब क्या इस रॉड का, यानी अगर यही एक्सेलरेशन रहता तो वो क्या रहता, a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 cos थीटा। यानी दोनों का कंपोनेंट अलोंग द, यही रॉड क्या है, यही ना है, तो अलोंग द रॉड दोनों का कंपोनेंट क्या है, सेम रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये रहेगा। और ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इसका शेप बदल जाएगा। इसका वेलोसिटी आगे की तरफ ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट का वेलोसिटी कम हो गया, तो खींचे चला जाएगा। ये वेलोसिटी कम हो गया, ये वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, शेप चेंज, यानी छोटा हो जाएगा। तो हम लोग को शेप साइज यहाँ पर नहीं पढ़ना है, शेप साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा ऑब्जेक्ट के अलोंग। यानी यहाँ पे रॉड है तो रॉड के अलोंग रहेगा, अगर रस्सी रहता, स्ट्रिंग रहता तो उसके अलोंग रहता। तो क्लियर है, इतना नोट करिए। तो चलिए कांस्टेंट मोशन के बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये एक रिजिड रॉड है, एक मिनट, ये क्या है, एक रिजिड रॉड है। ये एक रिजिड रॉड है, तो इसका ये वेलोसिटी यहाँ से एंगल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री इधर है, और एक और वेलोसिटी है, इसका एक और वेलोसिटी है इधर की तरफ, जो कि इसका गिवन वैल्यू कितना है, 10 है, इसका 10 है, और ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर है। तो अगर ये क्या है, तो इसमें क्वेश्चन है कि ये वेलोसिटी निकालना है। तो अगर हम कांस्टेंट मोशन अभी पढ़े कि अलोंग द रॉड, जो दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रॉड ये है, तो इसका ये वेलोसिटी का कंपोनेंट ये इधर लेंगे तो अलोंग द रॉड हो जाएगा। अगर ये वेलोसिटी के इधर कंपोनेंट लेंगे तो अलोंग द रॉड हो जाएगा। यानी v cos 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 cos 37 हो जाएगा। v cos 45 क्या हो जाएगा, 1√2, और यहाँ पे 10 cos 37 क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। cos 37 का वैल्यू 4/5 होता है, ये गया 2, यानी v इज इक्वल टू ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 8 हो जाएगा, 8√2। यानी इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 8√2 हो गया। कैसे, कंस्ट्रेंट मोशन से क्या हुआ, v cos 45 अलोंग द रॉड और इसका 10 cos 37 अलोंग द रॉड, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन एक। और दूसरा क्वेश्चन है एक और, उसमें आपको वेलोसिटी रहे या एक्सेलरेशन रहे, तो दोनों क्या आएगा, कंपोनेंट सेम ही रहेगा, अलोंग द स्ट्रिंग रहे, रॉड रहे या रस्सी रहे, जो भी रहे। तो अगर ये क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम बांधे हैं और यहाँ पर एक पुली है और ये पुली है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 10 है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, आगे की तरफ इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जाहिर सी बात है a1 10 है, तो अगर ये खींचते आगे की तरफ जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, फील आ रहा है ना। ये अगर 10 से आगे जा रहा है तो फील, अगर हम इसका फील ले तो ये क्या होगा, ये इधर आगे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 हो गया। तो इसमें क्या है, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर साइड क्या हो गया, a2 हो गया। तो और a2 हो गया और यहाँ से इसका एंगल क्या है, गिवन 37 डिग्री है, यानी जो रस्सी है और इसके हॉरिजॉन्टल में है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन तो इसका इधर ही होगा क्योंकि उसका भी उधर हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे रस्सी है और यहाँ पर एक पुली है। तो इसमें क्या निकालना है, a2 का वैल्यू निकालना है, फाइंड a2। तो चुपचाप कुछ ना करना है, क्या नाम है, कांस्टेंट मोशन लगा देना है। एक बात बताइए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 10 है क्योंकि क्या रहता है, रस्सी की तरफ जो भी एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पॉइंट का भी सेम रहेगा, इस पॉइंट का भी 10 ही रहेगा, इस पॉइंट का 10 रहेगा, इस पॉइंट का 10 रहेगा, इस पॉइंट का 10 रहेगा। यानी रस्सी में उतना ही एक्सेलरेशन रहेगा जितना इस ऑब्जेक्ट का है खींच रहा है। तो a2 कितना होगा, तो a2 कई लोगों के मन में सवाल आता है 10 होगा, 10 का होगा, ये तो इधर है, रस्सी की तरफ तो रहे, रस्सी की तरफ अगर लेंगे तो कंस्ट्रेंट मोशन लगाएंगे, यानी इसका एक्सेलरेशन अलोंग द इस रस्सी क्या रहेगा,
सेम रहेगा। एलोंग द रस्सी कितना है जी, फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन 10 है, यानी A2 cos 37 ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन एलोंग द, क्योंकि कंस्टेंट मोशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एलोंग द रस्सी, तो मैग्नीट्यूड A2 क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, और इसका कंपोनेंट लेंगे तो एलोंग द रस्सी चल जाएगा, तो A2 cos 37 ये कितना हो गया 10, जो कि 10 के बराबर, यानी A2 और cos 37 का वैल्यू क्या होता है 4/4/5 इज इक्वल टू 10, यानी A2 इज इक्वल टू क्या है, ये उधर गया तो 50 हो गया, 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट, यानी A2 का वैल्यू क्या हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन कुछ नहीं करना है, अगर लिख दे रहा है कि रस्सी रहेगा तो मान के चलिए रस्सी के तरफ क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, जो कि क्या रहेगा मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट सेम रहेगा, बस यही है कंस्ट्रेंट मोशन, यही है कंस्ट्रेंट मोशन। इसको नोट करिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये एक रिजिड रॉड है और यहाँ पर क्या है एक रिंग इसके बीच में क्या है रिजिड रॉड है, और एक रिंग के अंदर ऐसे रिजिड रॉड पास किया गया है। तो इसमें क्या है, ये एक रिंग है और ये क्या है, ये रिंग स्ट्रिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक पुली लगा दे रहे हैं, और ये रहा मास और ये रहा स्ट्रिंग। तो अब ये रहा मास और ये रहा स्ट्रिंग। अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है 5 दिया है, तो अगर ये इस पुली है, पुली के द्वारा ये रस्सी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन 5 से, तो ये जैसे जैसे नीचे जाए तो फील आ रहा होगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा आगे की तरफ होगा। तो यही निकालना है कि A डैश क्या होगा, कितना होगा, और ये जो है ये थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना है 37 डिग्री। तो ये क्या है, एक बार और क्वेश्चन समझा देते हैं। ये क्या है, एक रॉड है, उसके ऊपर क्या है एक रिंग है, और वहाँ से क्या है रस्सी से पुली है यहाँ पर, और पुली के ऊपर से एक रस्सी है जो कि मास m है जो लटका है नीचे, एक्सेलरेशन A से जा रहा है। तो जब नीचे एक्सेलरेशन A से जा रहा है ये, तो इसमें क्या है जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ये क्या जाएगा आगे की तरफ जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे ये आगे की तरफ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, वही फाइंड आउट कैसे करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन से, कि अगर ये एक्सेलरेशन ये है तो यहाँ पर अगर 5 है तो इस पॉइंट पर भी क्या रहेगा 5 ही रहेगा, इस पॉइंट पर भी 5, क्योंकि रस्सी की तरफ क्या है, अगर इस ब्लॉक का बात करें जैसे किए थे ना ये वाला क्वेश्चन, तो अगर इसका जितना एक्सेलरेशन होगा वही इतना एक्सेलरेशन होगा, यानी इस पॉइंट पर सारे पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये अगर 5 है और ये भी अगर 5 है, तो ये जो एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका अगर हम वही कांस्टेंट मोशन के हिसाब से अगर इसका कंपोनेंट ले लेंगे रस्सी की तरफ, तो जो कंपोनेंट लेंगे रस्सी की तरफ उसी के बराबर होगा। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो रस्सी की तरफ लेंगे तो वही 5 के बराबर हो जाएगा, तो वही क्या रहेगा इसका कांस्टेंट हुआ। यानी अगर हम बात करें A cos 37 जो है, A cos 37 वो क्या हो जाएगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रस्सी की तरफ एक्सेलरेशन 5 है, तो रस्सी की तरफ जितना ये जिसका इसका कंपोनेंट का एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है अब दोनों का वैल्यू ये तो रस्सी की तरफ है ही, अलोंग द स्ट्रिंग है रस्सी है, और ये भी क्या होगा इसको भी अलोंग द रस्सी कर देंगे, अलोंग द स्ट्रिंग कर देंगे। तो यहाँ पे A और cos 37 का वैल्यू 4/5 हो गया, और ये हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया 25 गया, और ये नीचे आया 4, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 4। तो ये था एक क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो आता है वो क्या है वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड का आता है कि मान सपोज डैट
कि यहाँ पर क्या है, सपोज डेट कि यहाँ पर क्या है, एक ऐसे है ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक और पुली है और ये रहा और ये रहा एक और पुली और यहाँ पर एक और ब्लॉक है और यहाँ पे एक और पुली है और नीचे की तरफ क्या है, एक M है। तो यहाँ पर M हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। अब मास रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A है, यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ A3 हो गया, तो इसका जाहिर सी बात है अगर ये नीचे जाएगा तो ये बॉक्स उधर जाएगा और ये ब्लॉक उधर जाएगा, तो A1 हो गया ये, और इधर की तरफ क्या होगा, A2 हो गया। तो यहाँ पर अगर आपसे क्या एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए किसी का, या फाइंड द रिलेशन बिटवीन, इस पर टेंशन फोर्स लग रहा है, तो अगर रिलेशन पूछ दिया जाता है टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में, अभी आगे हम सवाल पूछेंगे जिसमें एक्सेलरेशन सीधे एक्सेलरेशन पूछ देगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा A1 का A2, अगर इसका वैल्यू गिवन रहेगा। तो वो सब टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वर्चुअल वर्क मेथड से करेंगे। तो वर्चुअल वर्क मेथड कहता क्या है कि समेशन ऑफ टेंशन देखिए इसमें क्या कहता है, टेंशन का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट से कर देंगे और उसका समेशन बराबर होगा 0 के बराबर। अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंशन का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे वेलोसिटी का और उसका हम समेशन लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। समेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का तो चेरी बहन होती है। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो समेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, समेशन ऑफ टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का जो समेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट का टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट का एक्सेलरेशन होगा, ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए ये अगर 3 ब्लॉक है, ये क्या है 3 ब्लॉक है, तो यहाँ पर क्या होएगा T1A1 प्लस T2A2 प्लस और T1A1 और डॉट, अब पता है कि वेक्टर A और वेक्टर B क्या हो रहा है, का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वो क्या होता है, खुलता है तो क्या होता है, AB cos थीटा हो जाता है। तो वहीं T डॉट A है तो T1A1 डॉट, तो यहाँ पे T डॉट A है तो T1A1 cos थीटा हो जाएगा, फिर T2A2 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और T3A3 cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे ही चलते चला जाएगा। ऐसे ही वेलोसिटी रहता तो यहाँ पे क्या रहता है, T1V1 cos थीटा हो जाता, T2V2 cos थीटा हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते ऐड होते होते इक्वल टू 0 के बराबर होता है। बस कुछ नहीं करता वर्चुअल वर्क मेथड की समेशन ऑफ टेंशन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, या टेंशन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेलोसिटी के साथ, या टेंशन का डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्सेलरेशन के साथ, उसका समेशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पर बार बार हम cos थीटा ना निकालने चाहिए, देखिए कोई समझ में आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे T आगे की तरफ लग रहा है, यहाँ के T आगे की तरफ लग रहा है, और ये रहा आपका T और ये रहा T, तो ये क्या हो जाएगा 2T, क्योंकि ये T और ये T, तो ये क्या हो गया 2T हो गया, ये T और ये T। तो यहाँ पर अगर कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका क्या है, दोनों के बीच में क्या है, एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अगर कोई भी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके बीच का, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर T1A1 cos 0 रखेंगे। यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर T2A2 cos 0 रखेंगे। लेकिन प्लस यहाँ पर क्या है, टेंशन और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री ना होकर 180 डिग्री आ गया। यानी T3A3 cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। यानी cos 0 का वैल्यू क्या होता है, T1A1 cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। T1A1 प्लस T2A2 क्योंकि 1 होता है cos 0 अब का वैल्यू। अब यहाँ पे cos 180 का वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, T3A3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिलेशन आ गया। अब T1 T2 और T3 सब तीनों तो टेंशन सेम ही है, तो अगर हम T1 T2 T3 ना भी लिखे तो चल जाएगा, क्योंकि क्या है ऐसा, कारण क्या है, क्योंकि तीनों में तो टेंशन ये T यहाँ पर 2T, तो यहाँ पर 2T होगा, सॉरी यहाँ पे 2T होगा, क्योंकि ऊपर 2T लग रहा है, तो टेंशन क्या है, यहाँ पे 2T हो गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। बस यही वर्चुअल वर्क मेथड, इसका रिलेशन यही हो गया। तो अभी और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आगे, जैसे जैसे इसका क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे आगे, तो क्या होगा,
अभी और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम टी कॉमन लेंगे तो A1 प्लस A2 माइनस 2A3, अगर टी कॉमन ले लिया इक्वल टू 0 कर दिए तो यही टी बाहर, टी उस साइड चला गया तो A1 प्लस A2 माइनस 2A3 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A3 हो गया। क्लियर है इतना? तो ऐसे अभी ये क्वेश्चन से हम क्या समझे कि वर्चुअल वर्क मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। अभी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तब तक इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वर्चुअल वर्क मेथड का, उसका एक क्वेश्चन है, क्योंकि इससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें है क्या, तो इसमें क्या निकालना है, A1 का वैल्यू ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 6 दिया है, यानी अगर ये नीचे जाएगा तो फील आ रहा होगा कि ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा ये वाला पुली का जो ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर A1 का वैल्यू 6 है और A2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर वर्चुअल वर्क मेथड से हिसाब से जाए तो ये अगर इस ब्लॉक का ऊपर टी लग रहा होगा तो यहाँ भी टी लगेगा, ये टी, तो ये क्या हो गया 2T हो गया, ये 2T, यहाँ पे भी क्या हो गया 2T हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2T होगा। अब वर्चुअल वर्क मेथड लगेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, समेसन ऑफ जो भी है टेंशन का डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ वो क्या रहेगा 0 होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये टेंशन और ये A2 सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो सीधे ही यहाँ पे लिखेंगे T1 A2 और ये हो गया T1 A2 प्लस हो जाएगा। अब ये 2T ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है 6 लग रहा है, तो 180 डिग्री हो गया एंगल, और 180 डिग्री हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लगेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस 2T A1 और इज इक्वल टू 0, यही ना है वर्चुअल वर्क मेथड। अब यहाँ पर A1 का वैल्यू दिया है 6 दिया है, T1 A2 माइनस 2T और A1 का वैल्यू क्या दिया है 6 दिया है इज इक्वल टू 0, यानी T1 A2 माइनस ये 12T इज इक्वल टू 0। अगर T इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये हो गया A2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, T उधर गया तो ख़त्म हो गया, A2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी A2 का वैल्यू क्या हो गया 12 आ गया, यानी इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना आ गया 12 आ गया, यानी पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है 12 आ गया। तो यहाँ पर क्या किया, सिंपली नीचे की तरफ ये था 6 था तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसका निकालना था। वर्चुअल वर्क मेथड लगाए तो यहाँ पर सारा का समेशन क्या होता है 0 होता है। तो ये और ये T और A2 सेम डायरेक्शन में है तो T डॉट A2 होगा तो डॉट क्या होगा cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू जाहिर सी बात है 0 होगा तो 1 होगा, तो डायरेक्ट अब सवाल क्या आएगा 0 डिग्री वाला ही आएगा, नहीं तो 180 डिग्री वाला आएगा। अगर 0 डिग्री रहेगा दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वहाँ पर क्या होएगा सीधे लिख देंगे T और एक्सेलरेशन का वैल्यू जितना रहेगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा यानी T और एक्सेलरेशन, टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा नेगेटिव हो जाएगा। काहे कारण क्या है नेगेटिव होने का, तो वहाँ पे 180 डिग्री हो जा रहा है, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर हो गया तो ये -8, तो यहाँ पे प्लस 2T A1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो A1 का वैल्यू पुट कर दिए, टेंशन कॉमन निकाल के उड़ा दिए तो A2 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 12, A2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो A2 का वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे पिछला ही टाइप का क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले किए थे ना, वो है कि ये एक ब्लॉक है और यहाँ पर क्या है ये एक पुली है और यहाँ पे एक और पुली है और ये रहा एक और ब्लॉक रहा और यहाँ पर एक और ब्लॉक रहा, तो ये रहा। अगर इसका एक्सेलरेशन गिवन है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A3 जो है वो क्या है 6 है, अगर A3 6 है और यहाँ पर A1 क्या है जैसे किए थे ना अभी उसका रिलेशन निकाले थे A1 4 है, तो जाहिर सी बात है इधर टेंशन T लगेगा, इधर टेंशन T लगेगा, ये T लगेगा और इधर भी T लगेगा, तो इसका क्या होगा इसका A2 पूछ रहा है, यानी A2 एक्सेलरेशन कितना होगा अगर A1 A3 दिया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा 2T लगेगा। तो यहाँ पर टेंशन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2T इंटू A3 क्या हो जाएगा सब -2T के आगे माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है तो cos 180 हो जाएगा और cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पर अगर वर्चुअल वर्क मेथड लगाए तो यहाँ पर क्या होगा T1 क्या लगेगा सब टेंशन जो सेमी है तो T A1 प्लस यहाँ पर क्या होगा T A2 और यहाँ पर क्या होगा ये सब प्लस हुआ, क्यों, क्योंकि टेंशन और एक्सेलरेशन
सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल cos 0 का वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर cos 180 लगेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2ta3 इज इक्वल टू 0, t1 a1, t अगर कॉमन निकाल ले तो t अगर कॉमन निकाल के उस साइड चला जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो a1 प्लस a2 माइनस 2a3 इज इक्वल टू 0। अब a1 का वैल्यू क्या है 4 है, a2 का वैल्यू निकालना है, 2a3 का वैल्यू क्या है 6 है, इज इक्वल टू 0, यानी 4 प्लस a2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया 8 माइनस 8, यानी a2 इज इक्वल टू उधर जाएगा -8, तो ये आ गया है, यानी a2 का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब कमाल किसका है, वर्चुअल वर्क मेथड का है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं कि ये क्या है, ये एक पुली है और यहाँ पे एक और पुली लगा है, इसका ये हो गया एक ब्लॉक हो गया और यहाँ पर एक और मास है। अगर ये हो गया m1 हो गया, ये हो गया m2 हो गया, अगर ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा नीचे की तरफ होगा, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है 8 है, इसका a1 ये a2 हो गया और ये a1 क्या है नीचे की तरफ 8 है, a1 नीचे की तरफ 8 है, तो इसमें निकालना क्या है फाइंड a2। भाई वर्चुअल वर्क मेथड फिर लगा देंगे। यहाँ पर अगर क्या है, यहाँ पर अगर t है तो ये t ये सब t हो गया, यहाँ पे t होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो ये 2t और ये क्या a1 नेगेटिव दोनों अपोजिट में है, तो यहाँ पे cos 180 हो जाएगा, वही तो cos 180 -1 हो जाता है, यानी ये क्या हो गया -2t हो जाएगा, -2t और a1 हो जाएगा -2t a1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेंशन और एक्सेलरेशन अब सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा प्लस t a2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर t उड़ा देंगे कॉमन लेके, तो ये क्या हो गया -a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 हो गया, और a1 का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे तो ये हो गया 8 दूनी के 16 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, यानी a2 और ये माइनस उधर गया तो 0 इक्वल टू पे उस साइड, तो a2 का वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया, यानी यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया, यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या है 8 है, और यहाँ पर a2 का वैल्यू क्या है 12 है। तो 3 क्वेश्चन की समझ में आ गया कि अब वर्चुअल वर्क धीरे धीरे देखिए, कोई भी चीज़ होता है, कोई अगर चीज़ हार्ड लगता है तो वो क्या होता है टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है समझ में आ जाता है। तो जैसे जैसे और क्वेश्चन आगे करते जाएंगे तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये नेगेटिव क्यों हो जाए, तो धीरे धीरे अब समझ में आएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, तो cos थीटा आएगा। हम तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं cos थीटा नहीं लिख रहे, तो हम क्या सोच के लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि cos थीटा आ रहा है। अगर 0 डिग्री है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 हो जाता है उसका वैल्यू, अगर 180 डिग्री है तो वहाँ पर -1 हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो इतना क्लियर है, इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये 2 ब्लॉक है, इसमें अगर इसका एक्सेलरेशन 3 है, यहाँ पर इसका a1 है 3, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब हम अभी तक क्या कर रहे थे डायरेक्शन देते रहते कि ये नीचे जा रहा था ये ऊपर जा रहा था, अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो जिधर टेंशन लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन लेंगे। अब अगर वो इसका एक्सेलरेशन अगर इधर टेंशन लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा t.a, तो वहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो ठीक है वहाँ तक तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट इसका एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आया तो जाहिर सी बात है कि ऊपर ही होगा, अगर नेगेटिव आया तो नीचे होगा। अभी समझ में आएगा कि मान लीजिए इसका हम अब एक्सेलरेशन ले किधर, तो अगर हम ये t है t, तो यहाँ भी t लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा t लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2t होगा। अगर 2t होगा, अब इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमको नहीं पता है, तो अगर हम इसका a2 ऊपर की तरफ ले लें, तो अगर a2 ऊपर की तरफ ले गए तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर a2 का फाइनल वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो हम मान लेंगे कि क्या होगा एक्सेलरेशन m2 का ऊपर ही होगा, लेकिन अगर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर a2 का वैल्यू नेगेटिव आया तो हम वो क्या होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ना होकर नीचे की तरफ होगा। वो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माने थे। तो यहाँ पर अगर इसका हम करें तो यहाँ पर क्या होगा ta1 और यहाँ पर क्या होगा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे 2t a2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे t कॉमन लेके उड़ा देंगे तो a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0 होगा। a1 का वैल्यू 3 है, 2a2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब a2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो a2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस में चला गया,
पॉजिटिव प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2a2, तो 2a2 इज इक्वल टू 3 हो गया, a2 माइनस हो गया -3, तो a2 इज इक्वल टू -3/2 हो गया, a2 इज इक्वल टू -3/2 हो गया। अब ये नेगेटिव आया, यानी इसका मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो a2 नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ही ना -3/2 आया है। क्लियर है? तो अगर नहीं दिया रहेगा तो जिधर टेंशन है उधर ही चुपचाप मान लेंगे पॉजिटिव है, लेकिन जब एंड अगर फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आया यानी ऊपर ही होगा, अगर फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आया यानी वो क्या है, नीचे डायरेक्शन में है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर ये है, ये क्वेश्चन है, ये है इंक्लाइन प्लेन, अगर ये m है और यहाँ पर क्या है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें मास गिवन रहे या ना रहे तो मास का भी कहीं कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वहाँ पे मास से मतलब रहेगा, मास निकालेंगे, गिवन रहेगा एक का तो दूसरे का भी मास हम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना दे दे, डाटा क्या है 4 है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 4 है, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन नीचे a1 है, a1 अगर मानते हैं तो ये क्या होगा, नीचे डायरेक्शन में a1 अगर गिवन है कि a1 है, नहीं दिया रहता तो ऊपर मान लेते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आता, नेगेटिव में आंसर, एक्सेलरेशन नेगेटिव थोड़े हो गया, नेगेटिव आंसर अगर मान लीजिए -8 आंसर आता तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आंसर हो गया, नहीं 80 है, लेकिन ये माइनस क्या देखा रहा है कि वो नीचे की तरफ है, और पहले ही नीचे मान लिया है तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, यानी 80 है, तो उधर से भी 80 है, लेकिन नेगेटिव क्या दिखा रहा है, नीचे की तरफ है। तो ये अगर 4 है तो ये हो गया t, यहाँ पे अगर मान लेते हैं t, ये हो गया t, तो ये t ये क्या हो गया 2t हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया 2t हो गया। तो वर्चुअल वर्क मेथड के हिसाब से ये 2 टेंशन और एक्सेलरेशन सेम में है, तो 2t a1 हो जाएगा, और यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो t a डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे t उड़ा देंगे तो 2a1 माइनस a डैश इज इक्वल टू 0 होगा। a1 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर 8 माइनस a डैश इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी a डैश का वैल्यू क्या आया 8 आया, यानी 8 आया, यानी नीचे की तरफ 8 आया, क्योंकि नीचे पहले ही मान लिए थे डायरेक्शन दिखा देते। अगर यही ऊपर की तरफ रहता तो ये -8 आता, तो -8 का मतलब ये थोड़ा होगा कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, माइनस का मतलब क्या हो गया वो नीचे की तरफ, यानी a डैश का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब एक और क्वेश्चन है, अब ये सब कॉन्स्टेंट मोशन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि ये रहा और ये रहा, ये और एक पुली लगा दिया, यहाँ भी एक और पुली लगा दी है, और ये गोला और ये, और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर अगर, और यहाँ भी एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर a1, इसका a1 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है 6 है, a1 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 6 है, तो इसका अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेशन a2 माने है तो इसका a2 कितना होगा, या गिवन है या माने है जो भी है, तो यहाँ पर a2 इसका क्या होगा, और a2 क्या होगा ऊपर की तरफ मैंने अगर a2 निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है ऊपर ना होकर नीचे है, और a2 पॉजिटिव आ गया तो ठीक है भाई ऊपर है, क्योंकि ऊपर पहले ही मान लिए है। तो यहाँ पर अगर ये हो गया तो ये अगर t होगा तो t t t t t t ये सब t होगा, ये भी t हो गया, तो ये भी t हो गया। अब ये t t t हो गया, ये t और ये t, तो ऊपर की तरफ ये क्या हो गया 2t हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया t हो गया। तो अगर वर्चुअल वर्क मेथड से जाए तो ये टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो यहाँ पर नेगेटिव t a1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा a2, और यहाँ पर क्या होगा टेंशन ऊपर है, तो ये इस ब्लॉक की बात करें, इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो इस पर 2 टेंशन लग रहा है, एक ये टेंशन ये एक टेंशन, तो ये दोनों मिला के 2t और ये क्या होगा 3t, तो प्लस 3t, और ऊपर की तरफ है इसीलिए प्लस लिया है, पॉजिटिव लिया है, इसमें दोनों निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए नेगेटिव लिया है, इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यही वर्चुअल वर्क मेथड करता है। ये t कॉमन लेंगे और उड़ा देंगे, यानी t कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो 0 वो भी हो जाएगा, तो ये -a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी a1 प्लस 3a2 इज इक्वल टू 0 हो गया। a1 का वैल्यू क्या है -6 प्लस 3a2 का वैल्यू निकालना है, 0 हो गया, यानी ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 3a2 इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी a2 का वैल्यू क्या होगा, ये इधर काटेगा तो ये क्या होगा a2 का वैल्यू 2 आया, यानी a2 का वैल्यू क्या आ गया
टू आ गया, टू आ गया। अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब वर्चुअल वर्क मेथड क्लियर हो रहा होगा, तो इसको नोट करिए और तब तक के लिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ये एक क्या है, ये एक ब्लॉक है जो कि यहाँ पर आया है और ये पुली से बंद है, और यहाँ पर क्या हो गया, एक और ब्लॉक है यहाँ पर पुली है, और ये एक और पुली और ये एक और पुली, यानी पुली पर पुली है। ये हो गया। अब ये ऊपर टंगा हुआ है और यहाँ पे ये भी फिक्स्ड है, और यहाँ पर एक ये दोनों इस रस्सी से क्या है, एक ब्लॉक जुड़ा हुआ। तो वही बात है, इसका एक्सेलरेशन दिया रहेगा और इसका पूछ लेगा, या इसका एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो इसका पूछ लेगा। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू गिवन है वो कितना है, 8 है। अगर ये इधर आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ गिवन है, A2 फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है। तो वही बात है। तो यहाँ पर अगर T लग रहा है तो T 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 सब T T T T T T लगाते चले जाएंगे। तो ये T और ये T ऊपर की तरफ 2T हो जाएगा, ये T और ये T ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो वर्चुअल वर्क मेथड फिर लगा देंगे और इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और वर्चुअल वर्क मेथड यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे T और एक्सेलरेशन क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो cos 0 हो गया यानी 1 हो गया, यानी T और A1 हो गया, और यहाँ पर T और एक्सेलरेशन निगेटिव में है। तो यहाँ पर इस क्या होगा, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर T, अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इस पर 2 टेंशन लग रहा है, एक 2T और ये एक रहा 2T, यानी ये क्या होगा 2T 40 हो जाएगा। तो -4T और A2 इज इक्वल टू 0। T वही कॉमन निकाल लेंगे, तो A1 -4 A2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया 0। A1 का वैल्यू क्या है, 8 है, -4 A2 इज इक्वल टू 0, यानी ये -4 A2 को उधर लेकर जाएंगे तो 8 इज इक्वल टू 4 A2 हो गया। ये कटा 2 बार, तो A2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। यानी इसका एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2 आ गया। ऑटोमेटिक 2 आया, यानी पहले ही नीचे मान लिया तो नीचे की तरफ होगा। अगर ये A2 ऊपर माने रहते तो यहाँ पर -2 होता, और -2 आता है, यानी क्या कर लेते हैं, तब मान लेते हैं कि नहीं ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये क्या है, नीचे है, ये नीचे है। तो ये क्वेश्चन और आगे करेंगे तो और क्लियर होगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन किए, और एक और ज़ोरदार सवाल करके इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड में। और ये रहा यहाँ पे एक ब्लॉक रहा, और ये एक फिक्स्ड है, और यहाँ पर ये रहा, और ये रहा, और ये एक और पुली रहा, एक और पुली, ये एक और पुली, ये हो गया। और यहाँ पर एक ब्लॉक ये है, ये तो पुली ऊपर से फिक्स्ड है, और यहाँ पर एक ब्लॉक ये है। अब इसमें क्या करना है, अगर इसका एक्सेलरेशन, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 हो गया, आगे की तरफ 4 हो गया, A2 हो गया, इसका A3 इसका नीचे की तरफ दिया है, कितना 3 दिया है, A3 नीचे की तरफ 3 दिया है। तो इसका क्वेश्चन में गिवन है कि इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ माने है A2, तो ये फाइंड आउट करना है। यानी A1 दिया है, इसका इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिया है, यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा फाइंड आउट करना है। और डायरेक्शन पहले से ही गिवन ऊपर है। तो अगर इसका हम निकालें तो वही वर्चुअल वर्क मेथड से, तो यहाँ पर टेंशन पहले निकालना होगा। तो ये रहा T T T T T T T T, यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा, ये हो गया 2T हो गया, और ये अगर रहा 2T हो गया। अगर ये 2T हो गया तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे TT रहता तो वही तो 2T होता। तो ये रहा T और ये रहा T। वर्चुअल वर्क मेथड से ये T और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो गया, यानी T A1 हो गया, और यहाँ पर T और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पे T A2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये TT, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2T हो गया, और ये T हो गया। यहाँ पर
टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टी 2t और t क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, तो माइनस 3t a3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। t कॉमन निकाले लेंगे तो a1 प्लस a2 माइनस 3a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब t1 क्या है, t1 का वैल्यू 4 है और t2 का वैल्यू क्या है, t2 का वैल्यू तो a1 का वैल्यू 4 है, a2 का वैल्यू निकालना है माइनस 3, a3 का वैल्यू क्या है 3 है इज इक्वल टू 0, यानी 4 प्लस a2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 9 उधर गया तो ये क्या हो गया, 9 प्लस 9 हो गया, यानी 4 प्लस a2 इज इक्वल टू 9, और ये और 4 उधर गया तो a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी a2 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, यानी a2 का यानी इस वाले ब्लॉक का ऊपर की तरफ क्या आ गया, 5 आ गया। तो इतना क्लियर है। कांस्टेंट मोशन पढ़े, उसी में क्या पढ़े, वर्चुअल वर्क मेथड पढ़े, कांस्टेंट मोशन रिवाइज कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी रहेगा और एक्सेलरेशन रहेगा अलोंग द स्ट्रिंग ले लीजिए, अलोंग द रस्सी लीजिए, अलोंग द रिजिड रॉड ले लीजिए, उसका क्या होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या वेलोसिटी सेम रहेगा। और फिर वर्चुअल वर्क मेथड पढ़े, वहाँ पे क्या पढ़े कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एक्सेलरेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन और क्या होता है वेलोसिटी, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का समेसन जो होगा वो क्या रहेगा, 0 के बराबर होगा। और वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस क्या रहेगा, कॉस थीटा आएगा ही, तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा या तो 0 होगा या तो 180 होगा। 0 कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, टेंशन और एक्सेलरेशन, या जो भी दो फैक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा उसका एंगल क्या होता है, उसके बीच का एंगल 0 डिग्री आता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो 180 डिग्री होगा। तो वहाँ से करते करते ये क्या निकालेगा, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाले कि अगर जिसका एक्सेलरेशन गिवन था तो और दूसरे का एक्सेलरेशन निकालना था, अगर एक्सेलरेशन पता ही नहीं कि दूसरे का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, तो उसको टेंशन वाले डायरेक्शन में मान लेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो ऊपर की तरफ होगा, अगर नेगेटिव आया तो नीचे की तरफ, अगर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया तो जो ऊपर माने हैं तो वो ऊपर ना हो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्या करेंगे, अगर इसका अभी तो मास का कोई खेल ही नहीं था, लेकिन उसमें मास गिवन रहेगा ये, तो इसका मास निकालेंगे, अगर इसका मास गिवन रहेगा तो इसका मास, ये सब निकालेंगे लिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।